साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी को VVI प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को माध्य पूछा गया है मेरे बच्चे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से शुरू होता है। तो 5 को लेना है तो 0 1 2 3 और 4, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब संख्याओं का माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी सभी संख्याओं को क्या कर देना होगा मेरे भाई? हम लोग जोड़ लेते हैं। इतना कर लोगे। अब नीचे कितना संख्या 5 है तो 5 से भाग दे दो। अब जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 2 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 10 10 बटे 5 5 गुना का कितना हो गया मेरे बच्चे? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो इन तो त्रिज्याओं का अनुपात है। प्यारे साथी यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और पूछा गया है मेरे बच्चे त्रिज्याओं का अनुपात। तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चे? क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चे? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है क्षेत्रफल क्या होता है। और त्रिज्या क्या होती है मेरे बच्चे? त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे कि कब होती है त्रिज्या। यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना? 4:1 दिया है। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है मेरे बच्चे। तो ज्यादा से कम जाने के लिए हम जानते हैं कि रूट 4 आना पड़ता है, तो हम रूट लगा देंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 2:1 का 1 हो जाएगा। 2:1 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और भी त्रिकोणमिति से दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई? तो यहां से ध्यान रखना, tan थीटा बराबर √3 तो यहाँ पर tan थीटा लिख लेगा। अब यहां से दिमाग लगाइए मेरे बच्चे कि tan कितना का मान √3 होता है। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan से tan क्या हो जाएगा? खत्म। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आया? 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई? कहता है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो साथियों जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान है। देख लो मेरे बच्चे, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई? तो आप सभी जानते हैं 1/2। अब प्लस 1 दिया है तो 1 लगा लो। cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लगा लो। बट्टे पर के जोड़ कर लो, बट्टे पर के घटाव कर लो। देन ये मेन बट्टा ऊपर लेंगे एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे लेंगे एलसीएम 2 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 1। अब माइनस होगा ना मेरे भाई जी, माइनस में 2 हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? ये सब जानते हैं आप। अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करना जरूर कि ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको बढ़िया से सिखाएंगे और इसको बढ़िया से सिखाएंगे। ये सब जानते हैं तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। 2 1 कितना हो गया मेरे बच्चे? 3/2। बटे में 2 में से क्या माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? इसको पलट देंगे। डबल बट्टा होता है तो पलट दिया जाता है। तो 3/2 अब गुणे में 2 बटे माइनस का 1 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, यानी 1 से 3 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? माइनस करेंगे। किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे भाई? माइनस का 3, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुत fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो आइए साथी इसको बेहतरीन ढंग से आप सभी को सिखा देते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो 1/α प्लस 1/बीटा। डन। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा एकम बीटा, प्लस में बीटा से बीटा खत्म, अल्फा एकम अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा आया। ठीक है। अब आप भी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है साथियों। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है मेरे भाई? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इतना आप भी जानते हैं। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई? यहां पर अब इसको पलट -b/a गुणे हो जाएगा, a चला जाएगा ऊपर, c आ जाएगा नीचे, यानी a/c। a से a खत्म, इसको कट करके आंसर कितना है? -b/c। तो आप याद रखना 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? तो -b/c। ये याद रखना। ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई? ठीक है। चलो डन। चले अब क्या करेंगे भाई? b और c का मान का आंसर निकल के चला a b c हो गया। डन। b का मान कितना है? कुछ नहीं तो 1 माइनस का 1 होगा,
और सी का मान कुछ एक है, तो एक से एक में भाग देंगे कितना आएगा माइनस का वन। माइनस का वन किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे बच्चे, ऑप्शन बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो प्यारे साथी यहाँ से द्विघात बहुपद पूछा गया है, योगफल का मान दिया गया है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो जो पहला होगा, पहले योगफल का है तो पहला मान अल्फा प्लस बीटा का होगा, दूसरा मान गुणनफल का है वो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। डन। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, तो पहले इसका लिख दे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है मेरे बच्चे 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है मेरे बच्चे -15। डन। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स। डन। अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर है मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है मेरे बच्चे 2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और एक्स लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस, तो प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान -15 था, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -15। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, माइक चालू है? हाँ माइक चालू। चलो अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले मेरे बच्चे बना लेंगे एक वृत्त। ठीक है मेरे भाई, कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे, यहाँ पर बिंदु जिसका नाम रख देते हैं Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं, यह हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे स्पर्श रेखा है, उनकी लंबाई कितना है 24 है। अब क्या कह रहा है मेरे बच्चे, और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों केंद्र यहाँ पर होता है और Q की दूरी ये हो जाएगा, केंद्र से Q की दूरी कितना है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है मेरे भाई, अब क्या कर रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहां से ये, तो आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे कि केंद्र से त्रिज्या अगर स्पर्श बिंदु पर टच करती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है मेरे भाई, ये याद रख लेना कि केंद्र से त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर टच करके तो 90 डिग्री, तो स्पर्श रेखा कहाँ खींची जाती है, एक स्पर्श बिंदु पर ही खींची जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो त्रिज्या यही ना त्रिज्या, यानी कि ये 90 डिग्री, तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये मेरे बच्चे आधार हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये आधार हो जाएगा। आपको क्या क्या करना है मेरे बच्चे, लंब। तो लंब के लिए मैंने डायरेक्ट सूत्र बताया, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस का आधार का मान 24 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 25 का वर्ग 625 होता है, माइनस 24 का वर्ग कितना होता है 576। देख लेते हैं, हो सकता है कि वाई वर्ग में कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो मेरे हिसाब से सही, चलो यानी कि सही होगा। 15 में से 6 जाएगा कब बचेगा, 9 6 15 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, एक हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे बच्चे 7, 11 में से 7 जाएगा, कितना 7 4 बचेगा ना, ये 5 हो गया, 5 में से 5 खत्म, यानी अंडर के ऊपर 49 का वर्गमूल कितना आता है मेरे बच्चे 7। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, यानी लंब का मान कितना, त्रिज्या का मान कितना निकल के आया 7, ऑप्शन ए में है। ठीक है मेरे बच्चे, आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। जब इस तरीके से पूछे तो आपको क्या कर लेना है मेरे भाई, आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, कार्तीय तल बनाना, इसमें देख लेना ये होता है प्लस प्लस, और जो प्लस प्लस होता है प्रथम पाद में होता है मेरे बच्चे, ये प्रथम पाद हो जाएगा। ये होता है माइनस प्लस, क्या ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है तृतीय पाद। ठीक है मेरे बच्चे, ये होता है चतुर्थ पाद। ये क्या होता है मेरे बच्चे, पहले प्लस बाद में माइनस, ये हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसको याद कैसे रखेंगे मेरे बच्चे, अगर प्लस प्लस रहा तो प्रथम पाद, पहले माइनस बाद में प्लस हुआ तो द्वितीय पाद, अगर दोनों माइनस माइनस रहा तो तृतीय पाद, पहले प्लस बाद में माइनस रहा तो चतुर्थ पाद। तो देखो तो किस इसमें क्या है, जब भी पाद में पूछे किस पाद में, तो आपको इसका ही पुट करना है, अंक से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब बनाना चाहिए। पहले माइनस बाद में प्लस है,
पहले माइनस बाद में प्लस, कहा किसमें है भाई, द्वितीय में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, जो p बटे q के रूप में होता है। डन, जो p बटे q के रूप में, जो यानी कि रूट से बाहर हो सके। क्या रूट, 3 रूट से बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 रूट का 2 बटे रूट का 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये बाहर हो जाएगा। 2 रूट का 2 बटे में रूट का 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 हो जाएगा। यानी कि इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं मेरे भाई, 1 लगा सकते हैं ना जी, 1 लगा सकते हैं ना मेरे भाई, 1 लगा सकते हैं ना मेरे भाई। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया मेरे भैया, कितना हो गया, p बटे q के रूप में आ गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो साथ ही बहुपद कब नहीं होता है मेरे बच्चे, तो मैंने बताया है कि अगर बटा में इसका नियम बहुपद नहीं होने का पीछे की वीडियो में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि कहां पर, कहीं बटा पर दिखाई दे रहा है, हाँ बटा पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए